हम लोगों ने विचार किया कि शरणागति का तात्पर्य है कुछ न करना, किंतु कुछ न करने का मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य बन जाएं। ये तो एक विलक्षण कर्तृत्वाभिमान रहित अवस्था का नाम है। उस उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए, अहंकार शून्य अवस्था तक आने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना होगा। क्या करना होगा, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो क्यों जी, ये ज्ञान जिसकी चर्चा हुई कि भगवान अकारण करुण हैं एवं शरणागत होने पर ही कृपा कर देते हैं, जीव को माला माल कर देते हैं, ये ज्ञान क्या अभी तक हमारे पास नहीं था? जी नहीं। अनंत जन्मों में हमने अनंत संतों के प्रवचन सुने एवं उन संतों ने हमको समझाया कि भाई देखो, भगवान तो ऐसे दयालु कृपालु हैं, बस समर्पित हो जाओ। और हमने समझा भी, किंतु जानने के बाद भी हम शरणागत नहीं हो पाए। उसका कारण क्या था? कारण ये था कि शरणागति में कुछ बाधाएं थी। वो बाधाओं के कारण हम समर्पित नहीं हो पाए एवं वही बाधाएं आज भी अंदर विद्यमान हैं। जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उनको निकालेंगे नहीं, तो आज भी हमारी शरणागति सफल नहीं हो पाएगी। कौन सी थी ये बाधाएं, इतनी महत्वपूर्ण? जी हाँ, हम आपको 8 बाधाएं बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम माया भाव। माया भाव मतलब लोक रंजन की भावना। ये क्या है? दूसरे लोगों के मन में ये विचार आ जाए कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, तो कुछ करो। बड़ा भक्त बनने के लिए नहीं नहीं नहीं, बड़ा भक्त कहलाने के लिए। जैसे मान लो कहीं मंदिर में कीर्तन के समय किसी देवी जी को 2 आंसू आ गए, तो अच्छी बात, लेकिन देवी जी ने ऐसा हल्ला मचा दिया कि पूरा मंदिर भन्ना गया। सब लोग देख लो, मुझे गोपी विरह प्राप्त हो गया है। अरे वैसे वो देवी जी दिन भर पति देव के साथ झगड़ा करती है, बच्चों पर जूते चप्पल चलाती है और एक्टिंग कर रही है ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश से भी आगे वाली कक्षा की। अगर आंसू आ गए तो हल्ला क्यों मचाते? किंतु वो दिखाना चाहती है, देखो मैं कितनी बड़ी भक्तन हो गई हूं। ये जो लोक रंजन की भावना है, यदि हमारे अंदर आ गई तो थोड़ी बहुत हम जो भक्ति कर रहे थे वो चौपट हो जाएगी, क्योंकि संसार वाले हमारी टांग खींच देंगे। अजी साहब अमुक अमुक है ना, बड़े भक्त हैं, भक्तराज हैं। अब आपने सुना मैं तो भक्तराज हूं। बस अब भक्ति कैसे करें ये विचार नहीं आएगा। लोग मुझे भक्तराज कैसे कहें, इसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इस शरणागति में, भक्ति में आधारशिला है दीनता। अपने को दीनहीन अकिंचन मानना, इस अहंकार को नष्ट करना। एक बार एक चूहे को 2000 रुपए का नोट मिला, तो उसके ऊपर जाकर बैठ गया। अब वहां से एक हाथी निकल रहा था। मतवाला हाथी अपनी मस्ती में जा रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर चूहा बैठा हुआ है, तो उस पर लांग कर गया। चूहे ने गुस्से में देखा, मानो कह रहा है देखता नहीं मैं कौन हूं, 2000 के नोट पर बैठा हुआ हूं। आप कहेंगे ये चूहा हाफ मैड नहीं फुल मैड था, लेकिन हमारी भी ऐसी ही अवस्था है।
थोड़ी सी संपत्ति है, थोड़ा सा वैभव है, उसी का अहंकार किए हुए हैं। इसलिए तो कहा गया, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे गर्द भी चाप सरायते। 16 वर्ष की अवस्था में एक गधी भी अपने को अप्सरा समझती है। एक बार एक गंधर्व ने एक महिला को दर्शन दिए और कहा, वरदान मांगो। महिला सोचने लग गई, अच्छा अवसर है, क्या मांगू? गंधर्व ने कहा, सुंदर बना दो। महिला झापड़ लगाया, क्या मतलब, मैं सुंदर नहीं हूं? तो ये विभिन्न प्रकार के जो हम अहंकार पाले हुए हैं, ये शरणागति में बाधा डालते हैं। वेंकटनाथ हुए एक दक्षिण भारत के भक्त, तो वे अपने घर से निकले। वहां अड़ोस पड़ोस के मनचले युवकों ने उनके साथ मजाक किया। उन्होंने जूतों की माला एक उनके गेट से लटकाई हुई थी। वेंकटनाथ ने ध्यान नहीं दिया, उससे टकराए और माला उनके गले में गिर गई। ये युवक लोग हंसने लग गए, किंतु वेंकटनाथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, कर्मावलंबका केचित ज्ञानावलंबका वयम तु हरिदासानाम पादरक्षावलंबका। भाई देखो, कुछ लोग कर्म का अवलंब लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान का अवलंब लेते हैं, लेकिन मैं तो हरिदास, ये भगवान के जो भक्त हैं, इनके पाद रक्षक जूतों का अवलंब लूंगा उनको प्राप्त करने के लिए। ये दैन्य भाव, इसी का सुंदर चित्रण चैतन्य महाप्रभु ने किया। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण से दीन मानो, वृक्ष से भी सहनशील बनो, स्वयं सम्मान मत चाहो, दूसरों को सदा सम्मान दो। ऐसी अवस्था में कीर्तनीय सदा हरि। तो ये शरणागति में आने वाली पहली बाधा माया भाव, लोक रंजन की भावना। अभी 7 और बाधाओं पर हमें विचार करना है, लेकिन आने वाले प्रवचनों में उस पर चर्चा की जाएगी।